हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, यानी कि 19 अप्रैल से इलेक्शंस स्टार्ट होंगे और 1 जून तक इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा। इसके अंदर आप देखेंगे तो आज या आप कह सकते हैं कल शाम को ही कुछ चेंजेस भी किए गए, यानी कि जो फेजेस में डिवाइड किया गया है, 7 अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया है, उसमें अरुणाचल और सिक्किम इनके जो इलेक्शंस होने हैं उनकी डेट्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए, बट फाइनल रिजल्ट जो आना है वो 4 जून को आना है। लेकिन यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअल में होता क्या है, क्या कभी इसके अंदर किसी को कोई पनिशमेंट मिला है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बारी से सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दिया करिए, सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन। तो आइए जरा बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। देखिए, जब हम कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो इसका मतलब ये होता है कि चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसके अंदर फेयर एंड फ्री तरीके से जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराया जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इलेक्शन का जो सेंटर है या फिर जहाँ पे बूथ बनाए जाते हैं वहां पे कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं या फिर वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहुत सारी चीजें कई बार देखने को मिलती है। तो फेयर एंड फ्री तरीके से जो इलेक्शन कंडक्ट कराना है उसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाता है। हमारे यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी कि राजीव कुमार जी, इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया है। तो पहले हम जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, फिर हम देखेंगे ये कब से लागू होता है, वो कब तक चलता है, इसके अंदर क्या कभी किसी को कोई पनिशमेंट मिला है कि नहीं मिला है, और अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो क्या हो सकता है। तो पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और हर एक कैंडिडेट के लिए लागू किया जाता है जो भी जुड़ा हुआ है किससे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में या फिर इलेक्शन के साथ में। यहाँ पर ये जो रूल्स होते हैं इनको इशू किया जाता है जो कि किससे जुड़े होते हैं, कोई भी कैंडिडेट जो कि इलेक्शन से जुड़ा है या फिर इलेक्शन के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो क्या स्पीच दे रहा है, पोलिंग डे पे वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पोलिंग बूथ के आसपास वो है तो वो वहां पे क्या कर रहा है, पोर्टफोलियो और द कंटेंट ऑफ द इलेक्शन मैनिफेस्ट, ये जितनी भी चीजें होती है ना इन सबको कंट्रोल करने के लिए इसको लागू किया जाता है। सीधे शब्दों में अगर हम समझें तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये जो रूल्स और रेगुलेशन है इसके अंदर क्या क्या बोला जाता है, तो पहली चीज जो यहाँ पे रूल्स दिए जाते हैं वो ये है कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, कब, जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है तो उसके बाद में अगर कोई भी रैली निकाली जाती है तो वहां पे जो स्पीचेस दी जाती हैं वो किसी को पॉइंट आउट करते हुए या किसी दूसरे कैंडिडेट का नाम लेते हुए आप वहां पे कोई स्पीच नहीं दे सकते। दूसरा पॉइंट, अगर आप कोई रोड शो करते हैं, अगर कोई आप रैली निकाल रहे हैं तो इससे यातायात जो है वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे कही जाती है इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कि आप किसी को भी कोई फ्री भी नहीं दे सकते। कई बार आपने देखा होगा कि चुनाव के टाइम पर वोट लेने के चक्कर में लोग अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग स्कीम्स को अनाउंस करते हैं, तो आप ना तो उस समय पर किसी स्कीम को अनाउंस कर सकते, आपने देखा होगा जितनी भी स्कीम आई है वो 12 मार्च तक आई, उसके बाद कोई भी स्कीम अनाउंस नहीं हुई है, तो कोई स्कीम आप अनाउंस नहीं कर सकते। किसी भी तरीके का जो फ्री बीज है वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें यह भी बोला जाता है कि अगर कोई भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, मान लो कि किसी को किसी जगह पे जाना है तो उन सब चीजों के लिए इलेक्शन कमीशन क्या करता है, काफी सारी चीजों को प्रोवाइड करता है। तो कहा जाता है कि जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए इन रिसोर्सेज का इक्वली इस्तेमाल कर सकता है कोई भी मेंबर। ऐसा नहीं है कि वो किसी और पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से है तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, या कोई किसी और से है तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है वो प्रॉपर तरीके से किसी भी पार्टी के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला पॉइंट इसके अंदर बोला जाता है कि अगर कोई भी पोलिंग बूथ है तो उसके आसपास कोई भी साइन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। और यहाँ पे जो अगला पॉइंट बोला गया वो ये है कि जो भी इलेक्शन के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पे एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा और वो पर्सन क्या करेगा, उस जगह पे प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो आप वहां पे जाके उस पर्सन से कंप्लेन कर सकते हैं। ये सभी चीजें जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर
दी गई हैं। साथ ही साथ में इसमें ये भी बोला जाता है कि आप कोई भी ऐसी स्पीच नहीं दे सकते जो रिलीजन से जुड़ी हुई हो। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो किसी को हर्ट करे, यानी कि किसी को पॉइंट आउट करते हुए आप कुछ नहीं बोल सकते। कोई भी नया स्कीम नहीं आएगा, कोई भी नया किसी चीज का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या किसी जगह का कोई भूमि पूजन होना है तो ऐसा भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जितनी भी चीजें इलेक्शन की डेट अनाउंस होने से पहले होती हैं उन सब के ऊपर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। यही जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इन्हीं को हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। इलेक्शन की डेट आ ही चुकी है तो इसलिए यहाँ पर ये सब चीजें एक्टिव हो चुकी हैं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो इसको फॉलो नहीं करता है तो फिर क्या होगा? तो पहली चीज, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक्शन लेगी। दूसरी चीज, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो सदस्यता है वो भी जा सकती है, वो भी खत्म हो सकती है। तीसरा काम, यहाँ पे जो ये कैंडिडेट है इसके ऊपर कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, या हो सकता है कि अगला वाला जो इलेक्शन होगा उस टाइम पे वो वोटिंग के लिए डिमांड नहीं कर सकता या इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे की जा सकती हैं। अगर इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसका इस्तेमाल बार बार कर लिया गया है तो यहाँ पर उसके खिलाफ FIR भी हो सकती है और साथ ही साथ में उसे जेल भी भेजा जा सकता है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर अगर फॉलो नहीं होंगी तो इनमें से कोई भी स्टेप लिया जा सकता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए एक बार वापस से आते हुए। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है। अब ये लागू कब से होता है? तो जिस दिन डेट अनाउंस होती है उसी दिन से लागू हो जाता है। और कब तक चलता है? जब रिजल्ट आने वाला होता है इन फ्रॉम टुडे इवनिंग एंड विल रिमेन इफेक्टिव अंटिल द इलेक्शन प्रोसेस इज कंक्लूडेड। यानी कि जब तक चुनाव का पूरा प्रोसेस रिजल्ट आने तक का खत्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते, उन्हीं सब चीजों को फॉलो किया जाएगा। अगला रिस्ट्रिक्शंस जो है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या इनका इस्तेमाल कभी हुआ है? मतलब क्या किसी के ऊपर कभी ऐसा कुछ हुआ है? तो यहाँ पे लीगल बाइंडिंग होती है। इन सभी को मानना क्या है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। कोई भी इसको ऐसे छोड़ नहीं सकता कि हाँ ठीक है चलो, ऐसा वाला नहीं है। ये एक लीगल बाइंडिंग है जो हर एक पर्सन को मानना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे नोटिस भी दे सकता है अगर इसको फॉलो नहीं किया गया तो क्या कभी हुआ है? तो अगर हम 2023 की बात करें तो MP के अंदर असेंबली इलेक्शन के समय पर इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी किया था। किसको? प्रियंका गांधी वाड्रा जी को। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोल दिया था बड़े उद्योगपति मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने उससे मतलब अपना जो एक प्रोविजन है उस प्रोविजन के अंदर प्रियंका गांधी से क्या किया था, पूरा एक्सप्लेनेशन मांगा था कि आपने किस आधार पर इस स्टेटमेंट को दिया है। तो मैंने अभी आपको बोला ना, आप कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वो किसी दूसरे पर्सन को हर्ट करे। तो ये सारे प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले आप देखेंगे तो अमित शाह जी हो गए, आजम खान हो गए, तो इन सब लोगों ने भी यहाँ पे कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनके अगेंस्ट एक्शंस जो हैं वो लिए गए। तो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, 19 तारीख से आपको चुनाव देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ में ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि रिजल्ट किस दिन आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट के टाइम पे और भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और बता दें कि जो डेट है वो चेंज हुई है, वो जो की है अरुणाचल और सिक्किम के लिए। और अरुणाचल और सिक्किम के जो अब इलेक्शंस होंगे वो 2 जून को कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए क्या कोई आर्टिकल है, क्या कोई शेड्यूल है या कोई अमेंडमेंट है हमारे संविधान के अंदर। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।